अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मैं वानू और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, शुगर रिवर्सेबल मर्ज़ है, बिल्कुल मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। और जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको शुगर का टेस्ट करने का कहा जाता है, आप खुदा न खास्ता अगर शुगर के पॉजिटिव निकल आते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है कि मैं तो किसी ऐसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गया हूँ कि जिससे छुटकारा ही मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन काम, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप रिवर्स हो सकते हैं, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं और एक आम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसी पेंक्रियाज, उसी लबलब के साथ। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये दावा कर रहा हूँ। आपको डॉक्टर जो है वो गोलियों पे लगा लेंगे, आपको डॉक्टर इंसुलिन पे लगा देते हैं, आपको डॉक्टर किसी न किसी जो है वो मेडिसिन पे डाल देते हैं। हालांकि असल तरीका जो है वो ये नहीं है, आपको मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए, आपको शुगर की रिवर्सल पे काम करना चाहिए। डॉक्टर्स आपको ये बात क्यों नहीं बता रहे, इस पे भी बात करते हैं। और ये भी बात करते हैं कि आज आपको मैं एक ऐसा राज बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं और एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो बढ़ते हैं नाज़रीन काम वीडियो की जानब। नाज़रीन काम, आपके अंदर अल्लाह ने एक खुदकार सिस्टम रखा हुआ है, एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम रखा हुआ है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी काम कर रही होती है। हर आर्गन के साथ ऑटोमेटिक पुर्जे लगे होते हैं। और इसी तरह आपकी बॉडी में एक पेंक्रियाज नामी एक पुर्जा लगा होता है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब ये कि शुगर आपकी ज़्यादा हो जाती है वो उसको कम करता है, कम हो रही होती है वो उसको ज़्यादा कर रहा होता है। बेसिकली जो पेंक्रियाज के अंदर दो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, एक इंसुलिन होता है और एक दूसरा जो है वो ग्लूकागॉन उसे कहा जाता है। ये दो हार्मोन्स है। इंसुलिन का काम ये है कि आपकी शुगर का जो लेवल है अगर वो ज़्यादा हो गया है ब्लड में तो उसको ये कम करेगी, और ग्लूकागॉन जो है वो शुगर का लेवल अगर कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करेगा। यानी एक रेगुलेटरी बॉडी का काम कर रहा है पेंक्रियाज आपका। खुदा न खास्ता आपका पेंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, और क्यों छोड़ता है? आपकी अपनी गलती की वजह से, मेरी अपनी गलती की वजह से। मैंने दिन में 5 खाने खाने हैं और बड़े ज़रूरी खाने हैं। मेरा जो है मैदा पेट मेरा जो है वो लटक कर कहीं जा रहा है, जाने दें, मुझे खाने खाने हैं। सो आप नाश्ता करते हैं अंडों पराठों, और लाहौर में अगर आप चले जाएं तो वो तो निहारी और पता नहीं क्या क्या अलम गलम चीज़ें जो है वो नाश्ते में खा रहे होते हैं वो लोग, लस्सी के गिलास और फिर ऊपर से। इसके बाद आपका जो 12 बजे का खाना है वो एक बहुत बड़ा भारी भरकम खाना है। फिर इसके बाद आप शाम के वक्त चाय लेंगे, चाय के अंदर बेकरी की तमाम जो है वो चीज़ें मौजूद है। और फिर डिनर जो है वो आपका रात का, वो भी एक भारी भरकम होता है। अगर आप खुदा न खास्ता थोड़ी गज़ा खाएंगे तो आपको तो ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि खाना जो है वो मैंने खाया ही नहीं है। और रात फिर आप जब गुजारते हैं और एक खाना खाने के फ़ौरन बाद आप बेड पे चले जाते हैं, तो सबसे पहला जो आपने ये चीज़ें चेंज करनी है। आपको बताता हूँ मैं ये हूँ कि आपको शुगर क्यों हो रही है। शुगर इसलिए हो रही है कि सुबह आपने नाश्ता खाया है, नाश्ता खाने में आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, जो पराठे आपने लिए हैं, जो आपने बेकरी के आइटम जो आपने जो डबल रोटी के जो स्लाइसेस लिए हैं वो आपके अंदर चले गए हैं, मैदे में तोड़ फोड़ हुई है उनकी। वो कार्बोहाइड्रेट्स में जो थे उन्होंने वो शुगर में चेंज हो गए। अब शुगर जो है वो आपके ब्लड में शामिल हुई है। पेंक्रियाज जो है वो सहमा हुआ बैठा हुआ है कि अब उसने करना क्या है। इतना जो माल बाहर से मैदे के अंदर आ रहा है और शुगर जो है वो बन रही है। अब नन्हा सा एक पेंक्रियाज है, उसने जो है वो काम दिन रात धड़ाधड़ काम कर रहा है। वो आपकी शुगर लेवल को कम करने में लगा हुआ है कि जो आप इनटेक ले रहे हैं। फिर शुगर लेवल जो है वो आपका काम हो ही रहा होता है। इंसुलिन आप की जो है वो खून में जाकर उसको लेवल करने में ही लगी होती है कि आपके 12 बज जाते हैं। 12 बजे का फिर आपको खाना जो है वो खाना है आपने। वो जब आप पेट में उतार रहे होते हैं तो लबलबे पे एक और दबाव आता है, वो फिर सहम कर फिर अपने काम में जुट जाता है और फिर इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। और रात जब डिनर आप करते हैं तो उस वक्त तक जो है वो जो आपका पेंक्रियाज है वो इतना काम कर चुका होता है कि वो उसकी सांसें फूली होती हैं, उसका जो है वो पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा होता है। तो इस तरह ये रोज़ाना ये साइकिल चलता है। फिर जो आपकी जो बॉडी आप
کا جو آپ کے ساتھ جو باڈی کے ساتھ جو آپ حشر کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اندر جتنے بھی آرگنز ہیں آپ کی جو وافر مقدار میں جو چربی بچ جاتی ہے، وہ کبھی آپ کے جو ہے وہ لیور کے ساتھ جا کر جگہ ڈھونڈتی ہے، کبھی آپ کے پیٹ کے ساتھ جگہ ڈھونڈتی ہے، کبھی کہیں پہ. تو نہ یہ کام گولیوں میں اور انسولین میں اپنی شفا مت تلاش کرے. آپ کی شفا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اپنے کھانوں کو کم کرے اور جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ یوز کریں. گندی خوراک مت کھائیں. گھی کا استعمال آپ ضرور کریں، اگر آپ کو گھی اچھا لگتا ہے بالکل کریں، لیکن جو صحیح گھی ہے، کون سا والا، جو اصلی والا جو مکھن اور دودھ سے بنتا ہے وہ گھی. اگر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمیں تو اس سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا ہمارا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. آپ کا لبلبہ جو ہے اس پہ بوجھ کم ڈالیے. یعنی ہمارا جو دین ہمیں جو سکھاتا ہے کم کھانا، کم خوراکی. آپ جب تک جو ہے وہ آپ کا پیٹ بھر کر آپ کو دو آدمی جب پکڑ کر اٹھائیں گے تب آپ اٹھیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ جی ہاں آج ہم نے کھانا کھایا. تو وہ پھر آپ کو شوگر کا مرض تو بنے گا، آپ کو انسولین بنے گی. اور پھر اس کے علاوہ وہ کھانا کھانے کے بعد کوئی ورزش نہیں ہے، کوئی واک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے موبائل پکڑنا ہے، آپ نے لیٹ جانا ہے. تو آج آپ سے جب میں یہ بات کر رہا ہوں، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شوگر کا مرض انہی عادتوں کی، بری عادتوں کی وجہ سے ہو گیا، یہ بری عادتیں چھوڑ دیں، ورزش اپنائیں، کم کھانا کھائیں، روزے رکھیں. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہو جائیں، روزے رکھیں. ہر مہینے میں 10-15 روزے آپ رکھیں. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مر نہیں جائیں گے آپ، بلکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور روزے بھی ایسے رکھیں کہ رات کو جو ہے وہ پھر بھی کم کھانا کھائیں آپ. تو ناظرین کام آپ شوگر ریورس کر سکتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا لائف سٹائل اپنا چینج کر لیں گے تو آپ کو ایک بہترین جو ہے زندگی آپ کی منتظر ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اتنے بڑے بڑے انجیکشن ہیں وہ انسولین کی لگائیں آپ. وہ ڈاکٹر تو ویسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی لائف سٹائل چینج کرنے کا مشورہ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کہ انسولین بکنے میں ان کی خیر ہے. وہ دوائیاں جتنی بیچیں گے فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کی، ان کا گھر اتنا ہی زیادہ چمکے گا. وہ خود لائف سٹائل میں، آپ ان کا لائف سٹائل ذرا چیک کر لیں، وہ خود انہی چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے سمارٹ اور سلم جو ہے وہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو شوگر نہیں ہے. اور آپ کو انہوں نے فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کے دواؤں پہ ڈالا ہوا ہے. انسولین لے رہے ہیں آپ، گلوکوفیج لے رہے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں آپ. تو رک جائیے، اپنی صحت کا خود خیال رکھیے، ورزش اپنائیے، اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے. آپ شوگر ریورس کر سکتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ کر کے بھی آپ کی شوگر کم نہیں ہو رہی تو آپ آئیے اور مجھے کامنٹس میں بتائیے، اور مجھے جو جرمانہ آپ کہیں گے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ ناصر.